हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th जीके पार्ट 5। क्लास 8th के बच्चों, आपका स्वागत है भाग 5 में जीके के। और आज का हमारा टॉपिक है एनिमल सेंसेस। एनिमल सेंसेस या जानवर जिससे चीज़ों को वो महसूस करते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। सो लेट्स रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नो द नेम्स ऑफ द एनिमल। आइए हम उस विस्तृत चीज़ों के बारे में पढ़ें, उन जानवरों के, और जानेंगे कि उनका नाम क्या है। इट यूजेस इकोलोकेशन टू डिटेक्ट ऑब्स्टिकल्स, प्रेडेटर्स। ये प्रतिध्वनि का इस्तेमाल, प्रतिध्वनि मीन्स होता है कि एक चीज़, आवाज़ एक ऐसी जो ऐसी निकले और किसी चीज़ से टकरा के वापस आए, और उससे ये पता लगाता है कि इसका जो शिकारी कहाँ है या उसका शिकार कहाँ पे है, या उस शिकार को कहाँ पे हमें करना है। इट एमिट्स क्लिकिंग साउंड्स। एमिट्स मतलब होता है निकालना, और क्लिकिंग साउंड, ये क्लिकिंग साउंड जैसी आवाज़ निकालता है। ऐसे क्लिक 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 ऐसे आवाज़ होती है। ये ऐसी आवाज़ कस के मतलब ज़ोर से निकालता है, और जब ये निकलती है आवाज़ तो आसपास की चीज़ों से वो टकरा के वापस इसके पास आती है, और इसके जो लिखा और इसका जो हिस्सा है नीचे का जो जबड़ा है, एंड रिसीव देयर इकोज थ्रू इट्स लोअर जॉ, और जो निचला जबड़ा है उससे आके टकराती है वो आवाज़, और ये तब समझ जाती है ये जानवर कि यहाँ पे कुछ है उसके लायक, या कोई भी चीज़ क्या है। तो इस तरीके की सेंसरी या कार्य सेंसिंग पावर इसके पास होती है, और इस जानवर का नाम है डॉल्फिन। डॉल्फिन हम लोग जानते हैं, डॉल्फिन मछली जो समुद्री मछली होती है, और इसके ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट है, इट यूजेस द विस्कर्स ऑन इट्स फेस टू ascertain वेदर इट कैन पास थ्रू। ascertain मीन्स होता है पता लगाना। तो ये विस्कर्स मतलब होता है उसकी मूछें, जो आपने देखा होगा कि मूछें होती हैं। बिल्ली के विषय में बातें हो रही हैं यहाँ पे, कैट के विषय में। तो क्या है कि इसका सेंसर जो है वो इसके मूछों में होता है, और जब ये कहीं से जाती है, ये बिल्ली कहीं से पास होती है, तो इसकी मूछ इसकी बड़ी सहायता करते हैं। विस्कस ऑन इट्स 4 legs, इसके जो निचले पैर पे जो रोवे होते हैं, जो बाल होते हैं, हेल्प इट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कैप्चर्ड प्रे, और वो इसको मदद देते हैं कि इसका शिकार इसके कब्जे में है या नहीं। नेक्स्ट है, इट्स आईज कैन मूव इंडिपेंडेंटली, हैंस इट कैन सी इन 2 different डायरेक्शन। एक ही साथ, एक ही समय में ये 2 विभिन्न दिशाओं में अपनी आँखों को घुमा सकता है। दिस हेल्प्स इट टू कीप ट्रैक ऑफ प्रेडेटर्स एंड प्रे, और ये इस तरीके से अपने शिकार और अपने शिकारी पे नज़र रख सकता है, और इसका नाम है कैमेलियन। कैमेलियन हम लोग जानते हैं, ये कैमेलियन जो हम लोग आमतौर पर अपने घरों के आसपास देखते हैं, ये नहीं, पर एक ख़ास किस्म का कैमेलियन होता है ये, जिसको आपने देखा होगा। आप जब अपने जीके की बुक में देखेंगे तो आप उसको पाएंगे कि एक हरे रंग का बड़ा सा कैमेलियन होता है, जिसकी जीभ लंबी सी होती है और आँख बड़ी बड़ी निकली हुई होती है, जो अपनी आँखों को एक ही वक्त में, एक आँख को अगर पीछे से देख रहा है तो दूसरी आँख से वो आगे की तरफ भी देख सकता है। नेक्स्ट इज स्टारफिश। सो इट हैज़ आई स्पॉट्स एट द टिप ऑफ इट्स आर्म्स, और इसकी जो आँखें जो होती हैं वो बिल्कुल हाथ के पास होते हैं, विच कंटेन लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, जिसमें जो है रोशनी से संबंधित पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट्स के प्रति। दिस अलाउज इट टू सेंस शेडो। वो सेंसर्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि परछाई एंड को भी वो सेंस कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, एंड चेंज इन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तेज़ रोशनी या छाया या परछाई को वो तुरंत भांप सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। ये स्टारफिश के
सेंस ऑर्गन्स है। नेक्स्ट है इट हैज़ स्पेशल हेयर्स ऑन इट्स फीट। इस बटरफ्लाई के पास एक खास किस्म के रोए होते हैं जो इसके पाँव में होते हैं। दैट हेल्प इट टू टेस्ट, उसको मदद करते हैं किसी चीज़ का स्वाद लेने में। When it sits on a flower, its feet tell it whether it should drink from the flower or not. और जब ये किसी फूल पे बैठती है तब ये रोए इसकी मदद करते हैं कि इस फूल के रस को पिए या ना पिए। नेक्स्ट है इट्स टेल हैज़ ऑलमोस्ट नो फर। ये एक ऐसा जानवर है जिसके पूंछ या दुम में कोई भी बिल्कुल रोआ नहीं होता। एंड एक्ट्स एन ऑर्गन ऑफ टच, ये ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल किसी चीज़ से छुआ गया है या छूता है कोई चीज़, जैसे महसूस करने वाली कोई चीज़ रहती है वो। इट्स स्नाउट का मतलब होता है कि आपने देखा होगा मोल को आप हिंदी में से बोले तो छछुंदर जिसे कहते हैं उसका मुंह आगे से निकला हुआ होता है। स्नाउट का मतलब होता है थूथन, हिंदी शब्द है, जो उसका मुंह आगे की तरफ निकला हुआ होता है। इट्स स्नाउट हैज़ मैनी सेंसरी नर्व्स, इसका जो मुंह आगे की तरफ निकला सा हुआ होता है, चोंच नहीं बोल सकते पर वो थूथनी कहलाएगा वो। उसमें बहुत ज़्यादा महसूस करने वाली नसें होती हैं। एंड हेंस इज़ एक्सट्रीमली इन टच एंड टेक्सचर, वो उससे छू के सारी चीज़ों का पता लगा लेता है कि वहाँ पे क्या है, कैसी ये चीज़ है और क्या है क्या नहीं है। तो ये जो है इस जानवर के सेंस ऑर्गन में से एक है ये। आइए अब जानेंगे हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में। और यही करंट अफेयर्स मैंने क्लास 7th को भी बताया इस चीज़ के बारे में, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। सो लेट्स सी द करंट अफेयर्स। विच वन बैंक इज़ नॉट वन ऑफ द 3 बैंक्स, ये कौन सा ऐसा बैंक है जो उन 3 बैंकों में से नहीं है। दैट विल बी मर्ज टू फॉर्म द 3rd लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, जो तीसरा भारतीय सबसे बड़ा बैंक है और इसका नाम है इंडियन बैंक। कम टू द नेक्स्ट। Where was the first case of coronavirus identified? पहला कोरोना वायरस का जो मरीज है कहाँ पे मिला या पाया गया। सो आंसर है वुहान हुबे प्रांत में है, चाइना में, चाइना देश है, हुबे वो प्रांत है और उस जगह का जहाँ पे वो जगह है वुहान, वहाँ पे पहला मरीज कोरोना वायरस या कोविड-19 का पाया गया। Next, what are the precautions that need to be taken to protect from the coronavirus? हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है या होगी करते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पर्सन कैन टेक प्रिकॉशन बाय कवरिंग द नोज एंड माउथ। शख्स जो भी हो आपको मुंह और नाक पे कवर करना है या मास्क बांधना है, जैसे कि आजकल हम लोग देखते भी आ रहे हैं और देख रहे हैं अपने आसपास और सब घरों में इधर उधर कि मास्क बांधते चले आ रहे हैं। वाइल स्नीजिंग वाया टिश्यू, जब आपको छींक आए आप टिश्यू पेपर आप जो इस्तेमाल करते हैं उसमें छींकें या आप अपने एल्बो या अपने हाथ को मोड़ के कोहनी के पास छींकें। Then immediately throw the tissue into the closed dustbin, और उसके तुरंत बाद जब आप छींक चुके हो उस टिश्यू पेपर पे तो उसको तुरंत आप एक बंद डस्टबिन में फेंक दें। बंद डस्टबिन का मतलब होता है जब आप डस्टबिन में डालते हैं वो टिश्यू तो वो डस्टबिन बंद हो जाए, ऐसे डस्टबिन में डालें। वो रीज़न ये है कि इन्फेक्शन उसका कहीं बाहर किसी को ना लगे। So that's all for today's class. Thank you. God bless you and have a nice day.